बेलवस टूटे और किरची किरची दिलों के साथ मैं और मेरे साथ दोनों के नाम आप जान गए। दिल बड़ा टूटा हुआ है, दुखी है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो युवा जिसका हमें तवक्का नहीं थी। आज जितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की प्रोफेसर पाकिस्तान के बॉलरों ने इंडिया को रिस्पेक्ट किया, 119 के ऊपर जब इन्होंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आउट किया, यकीन करें कि दिल खुश हो गया था, बाग बाग हो गया कि बाबर 11 ने आज एटलीस्ट इतने हाई वोल्टेज मैच के अंदर इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करके रखा। 119 और ये क्या था, सीधा सीधा मैच था ना, ये सीधा सीधा मैच था। एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, आप डिफेंसिव पे टेस्ट मैच खेलने चले गए, यानी कि नाक कटवा दी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है। तो मतलब ये इस तरह को ये वर्ल्ड कप की तैयारियां थी। ये पहले तो आप ये बताएं कि ये बिग टाकरा क्लैशेस और आर्च राइवल्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कहीं से सूट ही नहीं करता है। हाई वोल्टेज करंट वो मार दिया ना, करंट मार दिया करंट, फिर इंडिया ने मार दिया जो हमेशा मारता है करंट जाकर। आप स्टैट्स देख लें तो ये मैच शुरू से ही इंडिया के ज्यादातर उन्हीं के पकड़े में ही देखा है मैंने। जब भी देखा है हमेशा अपसेट देखा है। नहीं, अपसेट तो है हमेशा अपसेट देखा बिल्कुल है। लेकिन यार इस मैच में आप ये देखो ना, आज क्या था, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैच बनाने की क्या जरूरत थी। यानी कि 119 के ऊपर आप यकीन करें कि जो मैंने थोड़ा सा लोगों के व्यूज लिए, 119 पे जब इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया है, अब पूरा पाकिस्तान उस वक्त काफ़ी शांत था, बड़े खुश थे कि यार चलो, और बड़ा एक अच्छा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी। देखा जाए तो मैंने आपको उस वक्त भी बोला था जब पावर प्ले चल रहा था अली भाई के, इनके रन्स अभी भी ज्यादा हैं, इनके रन्स अभी भी ज्यादा हैं। मैंने इनको बार बार आपको रिमाइंड कराया था। आपका शायद वो जो लो स्कोरिंग विकेट है उसी वजह से आपकी प्रेडिक्शन यही थी कि ये लो स्कोरिंग विकेट है, इस पर इतना स्कोर नहीं। 135 120 यहाँ पे डिफेंडेबल स्कोर होता है। और हमने देखा साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी देखा, और इससे पिछले वाले मैच में देखा, श्रीलंका वाले मैच में, दोनों में बहुत कम रन्स बने, रन चेस हुआ सक्सेसफुल, लेकिन उसको डिफेंड भी किया गया। बिल्कुल डिफेंड किया गया। आज के मैच में तो यार कोई इतनी लंबी छोड़ी, कोई मतलब इसके अंदर साइंस थी भी नहीं थी ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी। विकेट पे स्टे करके आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी। यानी कि माइंडसेट बाबर आजम ने टीम का ये बना दिया कि इस विकेट पे जाकर के उन्होंने सिंगल डबल सिंगल, और सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है मोहम्मद रिजवान। यार बुमराह जो सबसे यानी कि उनके मेन बॉलर, एक्सपर्ट बॉलर, खतरनाक बॉलर, उसी को आप क्रूशियल टाइम पे आप उसको हिट कर रहे हो जाके। यार कितना गैर जिम्मेदाराना शॉट था, आप सेट थे और इंडिया तलाश में था मोहम्मद रिजवान की विकेट की, और उन्होंने गैर जिम्मेदारी से अपनी विकेट को थ्रो अवे किया जाके। फिर फखर जमान एक अच्छे एग्रेसिव, लेकिन उनको देखना तो चाहिए भाई किस बॉल पे शॉट मारना है, किस उसके ऊपर। उन्होंने आके ट्राई जरूर करा और उनसे उन्होंने मारा भी, वो समझ हमें मुझे लग रहा था कि रिदम लाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हार्दिक पांड्या अपना हथियार चलाते हुए शॉर्ट बॉल उन्होंने करी, और वही शॉर्ट बॉल का बाउंसर जो है फखर जमान को भारी पड़ा और उसी में वो आउट हो गए। समझ नहीं आता कि क्रिकेट खेलने गए थे वो टीम, प्रोफेशनल टीम, जो पहले एक पार्ट टाइम टीम यूएसए से हारी, जिनके आधे टीम के मेंबर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, कुछ ऊबर ड्राइवर्स हैं। पहले उनसे मुंह काला करवाया, अब पाकिस्तान, अब ये इंडिया से मुंह काला करवा लिया। सो वेरी बैड, बहुत ज़्यादा दिल दुखी है। मैं इस पर तो मेरे हिसाब से तो मतलब क्या मुझे ही समझ में नहीं आती है कि क्या हिस्ट्री एक बना ली है, और आगे क्या ये कोई इंडिया से एक एग्रीमेंट कर लिया हिंदुस्तान से कि वर्ल्ड कप T20 जब भी होगा हमने जूते ही खाने हैं आपसे। लगता है कोई एग्रीमेंट बना लिया। ये कोई 8वां मैच मेरे ख्याल में खेला गया है, ठीक है, और एक पाकिस्तान जीता, ये 7वां जो जूता पड़ा इनको जाके ये जो हारने का। मतलब यार कोई एक शर्म होती है, हया होती है कि कौम का करोड़ों पाकिस्तानियों का सर जो है पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने वो झुका दिए। और तसब यार ये सोचें, जो अभी मैं प्रोफेसर का आपको बताऊं कि 18वां ओवर चल रहा था, ये प्रोफेसर वहाँ जाके रो रहे थे। यानी कि इतना इन्होंने सेंसिटिवली दिल के ऊपर ले लिया कि मुझसे नहीं देखा जा रहा, और ये पाकिस्तान गया हार गया जाके। मैंने जब मैच शुरू हुआ था मैंने एक दफ़ा रिमाइंड करा कि रन ज़्यादा हैं। अली भाई साहब पूछ रहे, मैंने बोला विकेटें गिरनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शुरू में ज़्यादा विकेटें नहीं गिरी। पंत ने बहुत अच्छा खेला, एग्रेसिव खेला, उसने छक्के चौके मारे, माना कि उन्होंने रोक रोक के खेला, लेकिन उन्होंने छक्के चौके लगाते रहे वो साथ के साथ, और एग्रेसिव क्रिकेट खेली। माइंडसेट था, लग नहीं रहा था कि वो डरे हुए। 119 पे पूरी विकेट गिरने के, पूरी सारी विकेटें गिरने के बाद भी इंडिया को कहीं से फील नहीं हो रहा था कि वो प्रेशर के अंदर है। एग्जैक्टली उन्होंने बड़ा उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट, बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, और वो मौके की तलाश में थे। उनको मौका मिला और उन्होंने पाकिस्तान टीम के ऊपर हावी हुए,
और यही पाकिस्तान का क्या बोले इसको कि ये हमेशा अपना मुंह काला इसी वजह से करवाते इसी वजह। और उनको देखें चाचा क्रिकेट को, इफ्तिखार अहमद, फिर वही गैर जिम्मेदार। यार आसिफ अली थे ना टीम के अंदर, आसिफ अली को क्यों नहीं खिलाया? इंडिया के खिलाफ उन्होंने कितने मैच जिताए, दूसरी टीमों के खिलाफ स्लोगन जिस मकसद के लिए आपको रखा है आपने वो ही नहीं, कितना उन्होंने उठा ये दिया। तो फिर भी हमारी क्रिकेट टीम है जो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देती है। वो जो पीछे सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, जो पीछे 6-7 बंदे हैं, फैमिली ट्रिप्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद इवेंट्स कराए जा रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया है इवेंट पाकिस्तान का। किसी टीम ने भी ऐसा कोई इवेंट नहीं कराया जो पाकिस्तान ने रखा होता, जो यूएसए के $25 का, $25 का। यानी कितना पैसा चाहिए यार? आप पैसे कमाने गए हो, अर्निंग करने गए हो, मतलब कितना ह्यूमिलेटिंग है कि एक हमारे जो स्टार क्रिकेटर हैं जिन पे वैसे ही नोटों की बारिश होती है, आप क्रिकेट से कमा रहे हो, कमर्शियल से कमा रहे हो, फिर ये इतनी लीग क्रिकेट दुनिया भर के अंदर हो रही है, आप पार्टिसिपेट करते हो, लाखों करोड़ों रुपए आपको मिल रहा है, फिर $25 के लिए आपने जाकर के वहां ना कटवाई पाकिस्तानियों की, यार ये में आ रहा है आपका कितना पैसा चाहिए? कितने मतलब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हो, आप प्रैक्टिस सेशंस छोड़ रहे हो, वार्म अप मैसेज छोड़ रहे हो, और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस, फिर आपके जो आपने स्क्वाड सेलेक्ट करा है वो देखें। आप उम्मीद नहीं थी कि इतना बेकार स्क्वाड सेलेक्ट करेंगे। आपके पास बेहतरीन आमिर जमाल बॉलर थे और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस थी जो बॉल बहुत अच्छे कराते हैं, लेकिन उनको नहीं लिया। चले, इन्होंने पीछे जो भी सिलेक्शन कमेटी है या जो टीम मैनेजमेंट है, जो भी उन्होंने आपने आपस और बाकायदा इनके ट्रिप्स चल रहे हैं, ट्रिप्स चल रहे हैं, बिल्कुल। वीडियोस आ रही हैं, लेकिन पूरी फैमिलीज गई जी, हैं। लेकिन प्रोफेसर मैं मुझे जो शदीद तकलीफ है जो करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह कि यार इस मैच के अंदर क्या था? ये तो एक बिल्कुल सेट, सिंपल और सादा, ठीक है, विकेट पे आपने जाना था, 1-2 बैट्समैनों ने तरह अपनी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, हिटिंग करनी थी, 35-40 मिनट चले। एक भी बैट्समैन सही से खेल लेता, एक भी बैट्समैन आके अच्छी परफॉर्मेंस कर देता। यार 44 बॉलों पे 31 रन बना के गए मोहम्मद रिजवान, 31 बॉलों पे 44 रन बना के 31 नहीं, उन्होंने 44 बॉलों पे 31 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने। फिगर तो वो बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे। और फिर कितना, यानी कि रिजवान का विकेट पे स्टे करना या तो बाबर होते आगे तक, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं खुद खेलते हैं दूसरों को खिलाते हैं। देखिए 92 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की ऐसी बुरी कंडीशन थी, जावेद मियाँदाद जो सीनियर मोस्ट बैट्समैन थे, ना सिर्फ वो खुद खेले बल्कि जूनियर्स को उन्होंने, इंजमाम उल हक और जितने भी थे, रमीज राजा, सबको उन्होंने बैठ करके उन्होंने गाइड किया। यहाँ बाबर आजम का अनफॉर्चुनेट रहा है कि उनका जो स्लिप के अंदर एक बड़ा लो के जो है वो उस पर आउट हो गया, लेकिन मोहम्मद रिजवान जो सेट बैट्समैन थे, पहले एक टाइम मुझे लगा जब पाकिस्तान ने 119 पे आउट किया, थोड़ा बहुत मुझे हुआ कि थोड़ा स्कोर हाई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान इसको चेस कर ले। और जब स्टार्टिंग हुई पावर प्ले में, बाबर आजम ने अच्छी एग्रेसिव क्रिकेट खेली, रिजवान ने भी अच्छी खेली। अनफॉर्चुनेटली रिजवान का कैच छूटा जैसवेल से, इंडिया के एक इमर्जिंग प्लेयर है उनसे, और उसके बाद एक और बुमराह के ओवर में कैच छूटा। तो हिंदुस्तान ने भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं आपको, उनकी तरफ से भी कुछ मिसिंग हुआ है, कुछ लैग्स हुए हैं, उसको भी आप कैच नहीं करा पाए। उसके बाद भी आप इतनी प्रेशर में लग ऐसा रहता कि डरे हुए थे, खौफ में, बिल्कुल जैसे कोई मतलब कंधे पे कोई पिस्टल रखी हुई है आपके कि नहीं इसी तरह आपने खेलना। यार आपने इतना सिंपल सा ये था कि 1-2 बैट्समैनों ने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी। एग्रेसिव क्रिकेट में ये होता 35-40 2 बंदों ने किए, 2 बैट्समैनों ने किए, बाकी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है, आप लेकर के अपना टारगेट को अचीव करने जब आप बैट्समैनों से नहीं खेला जाता तो आप आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं कर देते? नसीम शाह को ले आओ 8 नंबर पे, 7वें नंबर पे, शाहीन आफरीदी को आगे खिला लो जब आपसे नहीं खेला जाता। मुझे तो ये बिल्कुल आप ये स्लोगन जो हमारे टैलेंटर्स है उनको भेज करके उनसे आप स्लोगन करवाते, अगर जो बैट्समैनों के ऊपर इतना अगर आपको एतमाद नहीं है। बहरहाल अब जो ये नाक तो कटवा दी, यानी कि 2 मैचों में सफर तमाम पाकिस्तान का, ठीक है। सर मैं आई कुडंट बिलीव के चले यूएसए में माना, एक बोलते हैं कि अपसेट होते हैं, हमने इंग्लैंड को आयरलैंड से हारते भी देखा है, न्यूजीलैंड को देखा अफगानिस्तान के हाथों हारते हुए, श्रीलंका को बांग्लादेश के हाथों में हारते हुए, लेकिन पाकिस्तान का यार इतने हाई वोल्टेज में, मतलब हाई वोल्टेज वो मार दिया ना इंडिया ने करंट, फिर जो जिस करंट को खाने की आपको आदत पड़ गई है, यानी कि 7वीं दफा 8वीं दफा, ये 8 मैच में से 6 मैच जो है उनमें 7वां इन्होंने भी ये करंट खाया जाके। मतलब कब तक भाई ऐसा चलेगा? ये करोड़ों पाकिस्तानियों के जो उनकी उम्मीदें, जो उनकी एक्सपेक्टेशन, और प्रोफेसर ये तस्वर करें आप कि यहाँ पाकिस्तान में तो करोड़ों लोगों के दिल टूटे हैं, और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है, अमेरिका में जहाँ पहली दफ़ा ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, कितनी उनकी उम्मीदें होंगी, कितनी प्रिपरेशन। वो
पाकिस्तानी 50-50 लाख रुपए के टिकट, सर आप 20-20 हज़ार रुपए के टिकट टिकट। चेक करें, उनके टिकट के प्राइसेस चेक करें, और फिर? लोग आपको इतना देखने आ रहे हैं। मैंने वहाँ पे देखा बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आई हुई थी, इंडिया की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, शाहिद आफरीदी, Exactly. मलाला यूसुफ, युवराज सिंह, तेंदुलकर एंड मैनी अदर सेलिब्रिटीज जिनका शोबिज़ से ताल्लुक है और अलग प्रोफेशन से है। बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आई हुई थी, लेकिन क्या हुआ, अब वही बात है कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। कभी लग रहा था कि हिंदुस्तान जीतने वाला है, कभी ऐसा था कि पाकिस्तान, शुरू में तो ऐसा चल रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा और अच्छा हो गया स्कोर। असल में ये डरी हुई क्रिकेट आपने या। बिल्कुल ऐसे टिमिड बैट्समैन ऑल पाकिस्तानी और क्रिकेट समझ नहीं आ रहा कि कब तक खेलेंगे आप कब लोग। तक खेलेंगे। अच्छा, और खुसूसन ये जो बड़े मेगा इवेंट होते हैं, बड़े मेगा इवेंट होते हैं, मतलब हम यार बचपन से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया खेलता है एग्रेसिव, बिल्कुल एक प्रोफेशनल क्रिकेट होती है, बड़ा मैनेज करके, ठीक है। इंग्लैंड है, दूसरी टीम है, इंडिया को हमने देखा, हमें पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है। और खुसूसन ये जब यार पाकिस्तान को पता है कि लोग, आप पूरा वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, लोगों को कोई तकलीफ नहीं। यार ये मैच जो जीतते ना, ये जो आज बना बनाया लेकिन सर, मैच, आप वो जीत जाते, हमारा वर्ल्ड कप पूरा हो बना जाता। बनाया मैच, ये अच्छा चांस था आपको जीतने का। एक तो ये हारे, दूसरा ये आप पहले ही यूएसए से हारे हुए, उसके बाद आपके करतूत ऐसे हैं, क्या बोला जा सकता है इसको। मतलब अगर यूएसए से आप हारे थे ना, अभी उसकी तकलीफ है, उसी के जख्म ताज़ा थे। ये ऊपर से जो खंजर घोंपाए लोगों की जो पीठों के अंदर उनके शाकी ने क्रिकेट के यार तकलीफ करी है बड़ी जबरदस्त क्रिकेट। ऑरिकल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फुल टाइम जॉब करता है ऑरिकल में, और रात में आके क्लब क्रिकेट खेलता है टेक्सास में, टेक्सास की वो एक लोकल जाके टीम है। आज पाकिस्तानी बैट्समैन को पाकिस्तानी प्रोफेशनल और वो जिसका पूरे साल काम यही है कि क्रिकेट खेलना, क्रिकेट और प्रोफेशनल किस टीम से इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, बिल्कुल। फिर भी वो एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने बॉलर थे हमारे नेट्रा वॉलकर, उन्होंने आके इनकी हवाएं खुश कर दी। समझ नहीं आया ये क्या चल रहा है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप देखें, इनके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल है, प्रोफेशनलिज्म पे सवाल है। इनका रेवेन्यू, इनका बजट कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा ना इनका कोई रिजल्ट आ रहा है, ना कोई आउटकम आ रहा है, क्या हो रहा है। और इतने मेगा इवेंट्स के अंदर, इतने मेगा इवेंट्स में यार वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ आप खेल रहे हो, कोई मतलब कि कोई कायदेमंद ट्रॉफी थोड़ी हो, लोकल क्रिकेट खेल रहे हो आप जाके, बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह खेल डोमेस्टिक रहे हैं। क्रिकेट। अमाद वसीम यार, हर मैच टेस्ट मैच नहीं होता भाई, आपको कायदेमंद ट्रॉफी नहीं खेल रहे हो, आप आकर के वो टुक टुक सिंगल डबल एग्रेसिव क्रिकेट जो आप डरे हुए माइंड सेट के साथ जब ग्राउंड के अंदर गए ना, मतलब कोई रिजल्ट ये निकल रहा था, जूता ही खाने थे। कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बंदा अच्छा, आपकी टीम में बाबर आजम को कप्तान बनने का बहुत शौक है, कप्तानी करें कप्तानी। ये जो पीछे से मुस्तकिल जूते पड़ रहे हैं, ये जो आप हार, यानी कि आप ठप्पे लगा रहे हो। देखें, कप्तान की एक उम्र होती है जो प्रोफेशनली क्रिकेट के अंदर 3 से 4 साल एक कप्तान की उम्र होती है, इज्जत से अपना नाम बना के चला जाए। आपको जब टीम से कप्तानी से हटा करके शाहीन शाह आफरीदी को जब बना दिया गया था, क्या ज़रूरत थी? आपको ही चाहिए था कि आप अपनी कप्तानी के लिए माजरत करते हैं कि भाई मुझे 1 साल जो है बिल्कुल ब्रेक दें, मैं अपनी पूरी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दूंगा और जो मुझसे तवक्कात होती हैं। वैसे तो आप खेलते हैं अपने लिए हैं, लेकिन अनफा आप कभी कभार अच्छा भी खेल जाते हैं, हम इस पर मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन आप कप्तानी से तो हट जाते हैं या ब्रेक ले लेते, आई गेस आपको ब्रेक ले भाई शाहीन शाह आफरीदी को जब कप्तान बना दिया, आपको हटा दिया, तो उसके बाद सिंपल सा आपको चाहिए था कि आप रिफ्यूज करते हैं, उनको कहते हैं कि जी मुझे 1 साल का ब्रेक दे दें, मुझे अपनी आपके बैटिंग पे तवज्जो देनी है, जिससे जो लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन है मेरे फैंस को या पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, क्या ज़रूरत थी? अब कप्तानी लें, ठप्पे लगवा लिए, धब्बे हार 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 करें। कप्तानी का शौक है तो भुगते आकर के जो आपको तमगे मिल रहे हैं हार हार के जाके। लेकिन यार प्रोफेसर, बहुत तकलीफ, बहुत अफसोस हुई है, अफसोस हुआ है। और मतलब इतना बड़ा इवेंट और सफ़र यूँ तमाम कि अब यानी कि बैग पैक करो। अब क्या है, वो आयरलैंड के उनके जो मैच है अमेरिका के, इंडिया ने खेलना है अमेरिका के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ। लोग बोलते हैं उम्मीदें अभी भी वाबस्ता हैं, लेकिन आई गेस बस अब अगर आप जीत भी जाते हो तो ये, अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं मेरी नज़र में सुपर 8 के लिए, तो इससे बड़ा कोई आपके लिए जो है ना चमत्कार ये मौजज़ा है भाई, मौजज़ा जो कि अनबिलीवेबल है, अब नहीं होता कुछ। देखें, एक और चीज़ आप होती ये है, कर भी गुजरते हो तो सर आप बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल जलालत भरी आप जो है यार अब क्या है भाई, वो इसको हरा दे, ये इसको, जो हमेशा होता है, दुआएं करवा लो। लेकिन एक चीज़ है, नविश्ता दीवार सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि
बैक टू पवेलियन अब कोई मुआवजा ही है जो आपके लिए, जो हमारे लिए रास्ता खुले और एक विंडो खुले जिसमें से आप जा कर के वो सुपर हिट के मरे में कैरिबियन वेस्ट इंडीज़ पहुँच जाए। लेकिन एक कहते हैं ना कि रिटन ऑन द वॉल, सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कारकर्दगी, जो कुछ भी है सिंपल और सादा मैच था प्रोफेसर। इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के ये जूते पड़वा दिए, मुंह काला करा पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानियों का, और नतीजा सबके सामने। और अब जो लोगों का जाहिर बात है गुस्सा है, क्रिटिसिज्म है, भुगते जाकर देखें। पहले टीमें हारती थी, अब से 20 साल 25 साल पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बातें दब जाती थी, अखबार तक रहती थी, एक चैनल था उसके ऊपर बातें। आज तो आपकी खबर इधर से निकले, टॉक ऑफ द टाउन, एवरीबॉडी विल बी डिस्कसिंग। अभी आप देखेंगे अभी ट्रेंड बन जाएगा, अभी ट्रेंड बन जाएगा। आजम खान को आप ले गए, क्या हुआ भाई जाकर के टीम पे बोझ। वो अभी किसी को वो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि वो आपने शायद मुझे दिखाया था, क्या था वो आजम खान के लिए जो कुर्बानी के हवाले से उन्होंने डाला था। अब तो ये हालत हो गई है कि लोग वैसे जिक्र बहुत अजीब बात है, लेकिन अब आपको पता है कि जैसी परफॉर्मेंस है, जैसे करतूत हैं, उसके ऊपर लोगों ने मीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ये तो अब चलेगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी करी है और आपकी क्रिकेट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है भाई, बहुत सवाल है। क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आपका पैसा, आपका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, आपका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, या आपको ये मतलब अब ऐसा हो गया है कि जिस तरह अब वो गाने ना आतिफ असलम का, अब तो आदत सी मुझको ऐसे जीने की, यानी कि इन लोगों ने कर लिया है कि हमको आदत सी है ऐसे खेलने की, जब भी मेगा इवेंट होगा, बड़ा इवेंट होगा, हमने यही हरकत रिपीट करनी है। किसी नए बंदे को आप चांस ही नहीं दे रहे हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो या आप पुराने घिसे पिटे बंदे खिला रहे हो, उन्हीं को चला रहे हो। शादाब खान है, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप इनको बिठा के किसी और को ले आओ, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। इरफान खान नियाजी है, और भी प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं, अबरार हैं, उनको स्क्वाड में लिया, उनको लेकिन खिला नहीं रहे, वो भी टूरों पे ले जा रहे हैं, उनको टूरों पे ले जा करके बेचारे को सुखाना है। आप टीम में यार कम से कम उसकी जो एबिलिटीज है, सलाहियत है, उससे फायदा उठाओ, चांस तो दो ना, फिर हमें परफॉर्मेंस पता पड़ेगी। आपके इधर भी आपके जो आप स्क्वाड में नहीं लिया, आपने आजम खान बिला जरूरत लिए गए, आई गेस क्या उनका था। ये मैं इंडिया का विक्रांत गुप्ता का भी देख रहा था, विक्रांत गुप्ता का वो भी कहा कि यार बाबर आजम की समझ में नहीं आती कंट्रीब्यूशन क्या है, कीपिंग वो कर नहीं रहे हैं। अभी जो यूएसए के खिलाफ मैच हुआ था 8 ओवर के लिए वो बाहर चले गए, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि सारा जिसे कहते हैं ना कि नाइदर फिश नॉर फाउल, चूचू का मुरब्बा, तो ये चूचू का मुरब्बा ही था, रिजल्ट ये निकलना था। लेकिन प्रोफेसर पाकिस्तान हारा है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तकलीफ दे, लेकिन यहाँ हम हिंदुस्तान को, उनके तमाशा, हिंदुस्तान के फैंस, हिंदुस्तानी जितने भी हमारे वहाँ पर हैं, अपने भाइयों को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप अच्छा खेले, आपने जीता, आपको मुबारकबाद हो, आप डिजर्व करते थे क्योंकि आपने अच्छा खेला। और जो अच्छा खेले, वो कहते हैं, मेरा एक सेंटेंस है, ही प्लेस वेल हु विंस, जो जीता वही सिकंदर। तो हिंदुस्तानियों आप बने सिकंदर, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप डिजर्व करते हैं, गुड लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हाँ, यहाँ जो भी हारे हैं और बस शिकस्ता दिलों, टूटे दिलों के साथ, प्रोफेसर बिफोर एंडिंग अप और अगर इंडिया की साइड भी देखा जाए, बिफोर एंडिंग अप मैं एक 2-3 बातें करना चाहूँगा कि अगर इंडिया की तरफ भी देखा जाए तो आज विराट कोहली, जिनसे मुझे पर्सनली मुझे उनकी बैटिंग देखनी थी, वो आउट हो गए। ऐसे ही मुझे रोहित शर्मा से था, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे बड़े मैच में, ये बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं यूजुअली, तो आज भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि ऋषभ पंत जो जिनकी आईपीएल में अच्छा खेला, उन्होंने जिनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आज उन्होंने अच्छा डिस्प्ले किया, कंट्रीब्यूट किया 42 रन। ऐसे ही आपके जो बॉलर थे बुमराह, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बुमराह आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान को उन्होंने फुल दबा के टाइट करके रखा और उन्होंने किया, कंट्रीब्यूट करा सिराज और अर्शदीप ने, बिल्कुल, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। और जो आप इंडिया ने जो प्रेशर बना के रखा था, मैं उसको बड़ी दाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, उन्होंने पूरा बांध के रखा पाकिस्तान प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हावी हुआ, और ये मुझे लगता है कि ये एक ही फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। वेल डन साहब, वेल डन इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बैड लक। और अब ये क्रिटिसिज्म है, ये कुछ दिन चलेगा, कि वो कहते हैं ना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो दिल के अरमा थे लोगों के कि पाकिस्तान एटलीस्ट, और यकीन करें व्यूअर्स कि अगर पाकिस्तान प्रोफेसर
ये इंडिया को इस मैच में हरा दिया था, जो कि बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना लॉलीपॉप हलवा बन के आया हुआ था। 120 आपका जो यानी कि अचीवेबल टारगेट था। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता, आगे हमें कोई फिक्र नहीं थी किससे हारे किससे, हम भूल जाते। यूएसए को भी यही हमारा वर्ल्ड कप जीतना था जो इंडिया को हराते, अनफॉर्चुनेटली हुआ। बहरहाल यहाँ आप अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले मैच में। अल्लाह हाफिज।